ओम शांति। आज 25/4/25 के बाबा के साकार रूप के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसीलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। बाप की श्रीमत ही है जो हमें सुखी बनाएगी। किसी देहधारी की मत, पर मत, मन मत सुखी बना सकती है। इसीलिए क्या करना है? इसीलिए बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? बच्चे तो बन गए, लेकिन बुद्धि अभी भटकना बंद नहीं हुई है। उत्तर है, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है। कौन से बच्चे हैं वो जिनका भटकना अभी बंद नहीं हुआ है? जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण, पूरा निश्चय नहीं है बाबा में, तो इसीलिए दोनों तरफ पांव रखते हैं। कौन से दोनों तरफ? क्या क्या करते हैं? भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्के खाते हैं। भक्ति करना माना धक्के खाना, जो कि हमने कितने जन्मों से खाए, लेकिन अब तो हमें बाबा मिल गया, तो अब धक्के खाने की दरकार है? है दरकार। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। बुलाया था ना उसको कि हे भगवान आओ और इस पाप की दुनिया से हमको दूर ले चलो। तो अभी वो आ गया, तो चले उसके साथ, या यहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है इसी दुनिया में? या तैयार हो जाएं उसके साथ चलने के लिए? क्या करें? अब उसके साथ चलना है तो तैयार होना पड़ेगा। इतना ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप है, ऐसी थोड़ी उसके साथ चल देंगे मैले कपड़ों के साथ। तैयार होना पड़ेगा, अच्छा सा सजना पड़ेगा। किससे? ज्ञान और गुणों से। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम तो ऐसे नहीं कहोगे, क्योंकि हमको तो मिल गया ना, और लेके चल रहा है, साथ में ले जाने के लिए हमें तैयार कर रहा है। तो हम थोड़ी ना ऐसे कहेंगे अभी कि पाप की दुनिया से दूर ले चल। हमें तो मालूम है हमारी दुनिया तो बन रही है, अब बनी की बनी, तो हमारी वजह से रुकी हुई है। तुम जानते हो, हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचते नीच। एक बाप ऊंचते ऊंच है, बाकी सब मनुष्य मात्र नीचते नीच है। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थे। ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन थे? देवी देवताएं, जिनको हम कहते हैं, जिनके आज चित्र हैं, वो खुद नहीं है। और कौन है वो? किनके चित्र हैं वो हमारे ही तो चित्र हैं। तो हमें फिर से वही देवी देवता बनाने के लिए ऊंचते ऊंच पिता आया हुआ है। तो भारत में ऊंचते ऊंच मनुष्य यह देवी देवताएं ही थे, और उन्हों की महिमा है। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये सतयुगी देवताओं की महिमा है। अब मनुष्यों को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंचा किसने बनाया। देवताएं इतने ऊंच कैसे बने, नहीं मालूम किसी को भी।
अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। बाप ऊंचते ऊंच हैं, साधु संत आदि भी किसकी साधना करते हैं? भगवान की ही तो साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, हम बाप के पास जाते हैं। वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। रावण की मत पर क्या हुआ? कितने गिरावट में आ गए। रावण की मत पर चले तो कितना गिरावट में आ गए। अब तुम और किसकी मत पर ना चलो। बाबा कहते अब किसी की भी मत पर नहीं चलना सिवाय श्रीमत के। एक बाप की मत के सिवाय और किसी की भी मत पर नहीं चलना। बाबा कहते मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। जब तुमने मुझ पतित पावन बाप को बुला लिया और मैं आ भी गया, तो फिर जो डुबो रहे हैं उनके पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का खाने क्यों जाते हो। जब श्रीमत मिल गई तो अनेकों की मत लेने के लिए क्या ही धक्के खाने। कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे और गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत में भरोसा नहीं है। तो बाबा क्या कहेगा फिर कि तुम्हें मुझ ऊंचते ऊंच बाप, मैं इतना ऊंचे ते ऊंचा बाप तुम्हारे सम्मुख इस समय आया हुआ हूं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा। दोनों तरफ पांव रखा तो चिर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। हमको ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। अपने बच्चों को मालिक तो बाप ही बनाता है ना। तो शिव बाबा शांति धाम और सुख धाम का मालिक बनाने हमको आए हैं। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया, जिसके शरीर में बाबा कहते मैंने प्रवेश किया, उसने तो 12 गुरु किए। ब्रह्मा बाबा ने भी तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। 12 गुरु करके भी क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला था। अब बाप मिला है तो सबको छोड़ दिया, भगवान मिल गया तो सब छोड़ दिया, गुरु तो छोड़ो सब कुछ छोड़ दिया। ऊंचते ऊंच बाप मिला, बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। परंतु मनुष्य हैं बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहां भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा कहते मनुष्य तो है ही तमो प्रधान पतित बुद्धि, लेकिन यहां भी है। यहां मतलब जो बाबा के बन गए हैं, यहां भी हैं जो श्रीमत पर नहीं चल सकते। ताकत नहीं है, माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असुल नाम है शिव बाबा। बाबा कहते मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मुझे हुए हैं। कितने सारे नाम रख दिए, 12 तो ज्योतिर्लिंगम बना दिए, तो 12 नाम तो यही हो गए। और भी अपने हिसाब से कितने कितने नाम रख लिए, कुछ गुणों के कारण, कुछ कर्तव्यों के कारण।
तो मूंझ जाते हैं। इसलिए जिसने जो आया नाम रख दिया। बाबा कहे असुल मेरा नाम शिव है। बाबा ने बताया कि मेरा असुल नाम शिव है। बाबा कहते मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं। किस शरीर में? इस ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करता हूं। बाबा कहते मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूं। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, वास्तव में यह है युगल रूप। विष्णु माना युगल रूप। विष्णु की कितनी भुजाएं दिखाई हैं? 4 भुजाएं। उसमें 2 भुजा किसकी हैं? लक्ष्मी की। तो ये युगल रूप है विष्णु। इसमें दोनों आ गए। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग। 4 भुजा माना ही प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निर्वृत्ति मार्ग। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। बाबा आया है तो कौन सा धर्म बना रहे हैं? प्रवृत्ति मार्ग का, निर्वृत्ति मार्ग का नहीं बना रहे हैं। वहां तो प्रवृत्ति चलेगी ना, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी। सन्यासी निर्वृत्ति मार्ग के हैं, निर्वृत्ति मार्ग के सन्यासी हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। बाबा ने तो पवित्र प्रवृत्ति बनाई, लेकिन फिर क्या हुआ? वही पवित्र प्रवृत्ति फिर धीरे धीरे अपवित्र प्रवृत्ति बन गई। इसीलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनने का। एक समय ऐसा आता है कि सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, क्योंकि बाबा ने जो बनाई थी वो सतो प्रधान प्रवृत्ति बनाई थी। और वही प्रवृत्ति जब तमो प्रधान बन जाती है, अगर तमो प्रधान प्रवृत्ति बन गई तो क्या होगा? फिर तो विनाश तभी हो जाता। लेकिन फिर किसका रोल शुरू हुआ? साधु सन्यासियों का। उन्हों की प्योरिटी से फिर ये दुनिया चली। वह भी लाखों करोड़ों हैं, साधु सन्यासी भी थोड़े नहीं हैं, लाखों करोड़ों हैं। और पहले तो साधु सन्यासी जो होते थे वो सच्चे ही होते थे और उनकी प्योरिटी भी सच्ची होती थी। लेकिन धीरे धीरे तो बाद में उनमें भी, उस धर्म में भी तमो प्रधानता आई, क्योंकि हर धर्म शुरू में अपने सतो प्रधान अवस्था में होता है, धीरे धीरे वो अपने लास्ट में तमो प्रधान अवस्था में पहुंचता है। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। अभी कुंभ का मेला लगा, कितने साधु संत पहुंचे। वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर पलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहां से खाएं? कर्म संन्यास कर लिया, भोजन कहां से खाएं? तो गृहस्थियों से खाते हैं। और गृहस्थी भी ये सोचकर खिलाते हैं कि हम तो पतित हैं, तो इनको खिलाने से हमारा पुण्य जमा होगा। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ। यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। यह भी कौन? ब्रह्मा बाबा। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब कहते हैं फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाप चल रहे हैं शिव बाबा की मत पर, वैसे ही हमको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। माया हर बात में पछाड़ती है। माया कम नहीं है, क्या करती है? हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। पहले क्या आता है? पहले देह अभिमान आता है। देह अभिमान के बाद फिर दूसरी बातें आती हैं, खराब खराब बातें, खराब विचार आते हैं, विकारी दृष्टि हो जाती है। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, बात तो तब है जब देह अभिमान टूटे। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ी मेहनत है देह अभिमान टूटने की। किस किस का टूट गया देह अभिमान? बताओ जरा। छोटा नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। देह अभिमान टूटा है तो बस एक महारथी है जिसका देह अभिमान टूटा है। लगता है कि नहीं तो हाथ उठाने की हिम्मत तो रखी ना, इसका मतलब कुछ तो आगे बढ़े होंगे। हाथ नहीं उठाया इसका मतलब हम टूट गया। हाँ टूट गया, बिल्कुल। बाबा ने पूछा है, टूट गया, खत्म हो गया बिल्कुल।
लेकिन हाँ देखिए तो सबका हाथ उठा देखिए पुरुषार्थ चल रहा है हाँ तोड़ रहे हैं, टूटा नहीं है। अच्छा तो क्या करते हैं फिर? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है क्या करते हैं? हर बार गुस्सा करते हैं, हर बार क्रोध करते हैं, हर बार देह अभिमान आता है। तो बाबा क्या कहता है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा ने क्या कहा? हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे कि हमारा देह अभिमान टूट गया, ये हमने हिम्मत करी ना, तो हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी। और हमने हिम्मत ही नहीं करी, बैठे हैं, टूटा ही नहीं है जी हमारा तो अभी। तो हिम्मत नहीं करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी हमें? अच्छा लक्ष्मी नारायण बन गए क्या? बन रहे हैं, लेकिन हम अपने संकल्पों में क्या सोचते हैं कि हम बन गए। कभी हमारा बन रहे हैं वाला प्रोसेस चलता है संकल्पों में? क्या प्रोसेस चलता है संकल्प में? क्या देखते हैं? अपने को किस रूप में देखते हैं? लक्ष्मी नारायण के रूप में देखते हैं ना। अपना जब सतयुगी चोला देखते हैं तो किस चोले में अपने आप को प्रवेश कराते हैं? वही चोला है ना। बने नहीं, संकल्प करेंगे कि हमारा देह अभिमान टूट गया तो केवल एक महारथी निकला, इसका टूटा, और बाबा की मदद मिलेगी। नहीं मिलेगी मदद, पक्की मिलेगी। हाथ उठाने की हिम्मत करी ना तो मदद मिलेगी और टूट भी जाएगा। और उनका टूटा हुआ भी है सच में, उनको देखा है हमने। जैसे मतलब कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, वो इतना इफेक्टेड नहीं होती है, बहुत कम। साथ में गए थे ना मधुबन, वैसे तो सीधी भी बहुत है लेकिन हिम्मत तो रखी ना। बाबा के जो हिम्मत वाले बच्चे हैं, बाबा उनको एक्स्ट्रा मदद करता है। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही हूं। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हो। क्या बन गए थे जब बाबा आया? किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो। बाबा ने क्या कहा? तुम कौन हो? तुम तो आत्मा हो। तो देह अभिमान कहां से आया? मैं आत्मा हूं। अगर मेरा आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का होगा तो देह अभिमान क्या करेगा? गुंजाइश है उसकी। तो देह अभिमान मेरा टूटे उसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं देह अभिमान तोड़ू, मैं देह अभिमान तोड़ू, ऐसे थोड़ी ना करना है। क्या करना है? आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना। तो जितना ज्यादा मेरी आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का होगा उतना ही मेरा देह अभिमान टूटता जाएगा। बाप कहते तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। देह करता है क्या कुछ? देह कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सब कुछ कौन करता है? आत्मा करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, कुछ आवाज निकलेगा? टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई आवाज नहीं निकलेगी। और जब तक शरीर में आत्मा बैठी है तो जरा सा कांटा भी चुभ जाए तो कितनी आवाज निकलती है। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा ने कहा ना मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे, जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। आत्मा उतनी ही तंदुरुस्त बनेगी, आत्मा उतनी ही निरोगी बनेगी जितना देह अभिमान से न्यारी होती जाएगी। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। इस योग बल से ही 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हैं। जितना बनेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। जितना आत्मा निरोगी बन जाएगी उतना ही ऊंच पद मिलेगा। सजाओं से भी बचेंगे, पद भी ऊंचा होगा। और दूसरा फायदा क्या होगा?
सजाओं से भी बच जाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है, कितना देही अभिमानी बनना पड़ेगा। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं, सुनकर के भी चले जाते हैं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात हम तुम्हारे कुल अर्थात हमारे कुल, हम ब्राह्मणों से बाबा कह रहा है ना, अर्थात ब्राह्मण ना बने, ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे। ब्राह्मण बने बिगर कोई देवता बन सकता है? भले आते बहुत हैं, बहुत आते हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। लिखते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहने मात्र। एक दो चिट्ठी लिखी फिर गुम हो जाते हैं। वह भी सतयुग में आएंगे, बाबा ने कहा वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना, आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। क्या आवाज होगा? भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं। तो आज क्या करना है सारे दिन भर में? देही अभिमानी बनने का अभ्यास पक्का करना है। कल फिर रिजल्ट सुनानी है कि कितना बने। अभ्यास करना है, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और ये देह मैं नहीं हूं। एकदम स्पष्ट अपने आप को देखना है। दिन में कई बार, जब भी मौका मिले, 1 मिनट 2 मिनट जैसे चांस मिले बैठ जाएं, संकल्प चलाएं, मैं कौन हूं। पूछें अपने आप से कौन हूं मैं, तो जवाब क्या मिलेगा? मैं आत्मा हूं। फिर पूछ ले मैं कौन सी आत्मा हूं, वो भी जवाब मिल जाएगा, मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र हूं, सुखी हूं, सारे जवाब मिलेंगे। तो देह कहां से आ गया? फिर देह कहां से आया? जब मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। देह अभिमान कहां से आया? तो तभी तो कम होगा ना। कैसे देह अभिमान कम होगा? बिना प्रैक्टिस के होगा क्या? बस सोच लिया कि देही अभिमानी बनना है, बनेंगे कैसे? अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? तो क्या करना है? देही अभिमानी बनना है, और उसके लिए अपने को आत्मा समझने का अभ्यास पक्का करना है, और दूसरों को भी आत्मा देखने का अभ्यास पक्का। ये समझ सकते हैं, मैं तो आत्मा हूं, लेकिन दूसरा भी कौन है? ये भी तो आत्मा है। उसके भी भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा ही देखना, ये मेरा आत्मा भाई है। अर्जुन, बहुत देह अभिमान है। बाबा ने कहा अभी बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। और अंत कौन सा? कौन सा अंत? पता है अपना अपना अंत सभी को। जिस समय हमारा शरीर छूट जाए वही हमारा अंत है। और अंत समय, अगर अंत समय तक भी देह अभिमान में होंगे तो फिर बाबा ने क्या कहा? पद कम हो जाएगा। इसलिए समय नहीं है ज्यादा, अभी समय उतना नहीं है कि बन जाएंगे। अभी क्या समय है? बनना ही है, आज ही बनना है, अभी ही बनना है। मम्मा का स्लोगन सदा याद रखो, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कभी भी हमारा अंतिम समय आ सकता है। और अगर अंतिम समय में देही अभिमानी नहीं बने तो रिजल्ट क्या होगी? पद कम हो जाएगा और सजा भी खानी पड़ेगी।
फिर आकर दास दासियां बनेंगे, फिर रिजल्ट क्या होगा? दास दासियां बनना पड़ेगा। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं, दास दासियां भी थोड़ी नहीं होंगी ना, वो भी ढेर हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ली जाती है। बच्चों ने देखा है साक्षात्कार में कि राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, जैसे शुरू में हुए वैसे लास्ट में भी होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। अच्छा, साहूकार प्रजा बनने का राज क्या है? क्या राज है साहूकार प्रजा बनने का? कैसे बनेंगे साहूकार प्रजा? चलो, बाबा कह रहा है ना कि हल्की दासी बनने से अच्छा तो साहूकार प्रजा बन जाओ। वो बनेंगे सफल करने से। जितना अपना धन सफल करेंगे उतना ही वहां साहूकार बनेंगे। राजा रानी जितना मेहनत नहीं करी, महाराजा महारानी जितनी मेहनत नहीं करी, मेहनत साधारण रही, लेकिन अपना सफल बहुत कर दिया, धन बहुत ज्यादा सफल कर दिया, तो साहूकार पद मिलेगा। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। बाप का बनने से देखो, सोचो जिस समय भक्ति करते थे ऐसे ख्यालात नहीं चलते होंगे, जब याद में आज बैठते हैं तो कितने ख्यालात चलते हैं। तो माया खातिरी करती है ना, उस समय रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। जितना ज्यादा ऊंचा हमारा पुरुषार्थ होता जाएगा उतनी ही ऊंची माया, उतनी ही रुस्तम होकर के माया हमारे सामने आएगी। देह अभिमान आ जाता है, शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। खाने की फुर्सत तो है, खाने की फुर्सत कैसे हो जाती है? तो जैसे खाने की फुर्सत है ऐसे ही बाबा को याद करने की भी फुर्सत होनी चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते, नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखें। बाबा की याद सताए, बाबा की याद में पत्र लिखें, परंतु यहां बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चलें तो कदम में पदम है, कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे तो हर कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहां गिनती होती नहीं, धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है। वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं, सोना और चांदी होंगे बस। सोना ज्यादा होगा सतयुग में, त्रेता में चांदी भी आ जाएगी। सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने के बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा। यहां तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था। यह कौन? ब्रह्मा बाबा, ये भी ऐसे ही थे। बाबा कहे तब मैं आकर देवता बनाता हूं, तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते क्या करते हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसे करते रहते हैं। यह कोई समझते थोड़े ही है कि हम दोजख में पड़े हैं, ऐसे थोड़ी ना समझते हैं कि हम नरक में पड़े हैं, हम रोरव नरक में पड़े हैं, ऐसे नहीं समझते। यह भी तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चे जानते हो, लेकिन कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप सामान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग में जो आप सामान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं,
तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी हैं। वो क्या है? बीमार हैं, रोगी हैं, आत्मा बीमार है, आत्मा रोगी है। बाप के सिवाय और किसी को भी याद किया तो व्यभिचारी हो गए। एक बाप के सिवाय और किसी की भी याद आई तो क्या हो गए? व्यभिचारी हो गए। फिर बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे ही याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा चलो मुझे याद कर रहे थे, तो फिर बाबा कहते चलो देवताओं को भी याद कर रहे थे तो भी बेहतर था, लेकिन उसके बाद तो कितनी गिरावट आ गई। मनुष्यों को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहां तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते, किसी के भी सामने सिर भी क्यों झुकाते। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप करते हो। शिव बाबा को याद नहीं करते तो क्या करते हैं? तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। पहली प्रतिज्ञा पवित्र बनने की, क्योंकि पहली सीढ़ी ही वही है। और जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो दूसरी तीसरी चौथी कैसे चढ़ेंगे? तो पावन बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के साथ कैसे चलना है बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर नहीं है। माला का दाना बनना मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो, अपना चेकिंग करो, पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है, जिन बच्चों को ख्याल रहता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, अपनी चेकिंग करनी है कि हमारा खान पान ऐसा खराब तो नहीं है, हम लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, क्योंकि माया भी कम नहीं है। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है। अभी तो पड़ गया ना मालूम, विनाश सामने खड़ा है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं। वहां बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर, मुसीबत सबसे जास्ती कहां है? भारत पर है। तो अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, अपने ऊपर क्या नजर रखनी है? हम क्या सर्विस करते हैं। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं यह बच्चियां हमको क्या पढ़ाएंगी। भक्ति में इतने फंसे हुए हैं, सोचते हैं छोटी छोटी बच्चियां हमको क्या पढ़ाएंगी। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गंवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पाए। सतगुरु की निंदा कराएंगे बाप का बने। बाप टीचर सतगुरु हमें मिला है ना इस समय। बाप हर संबंध में हमारे साथ है। तो इसीलिए कहावत है गुरु की निंदा, गुरु के निंदक ठोर ना पाए। उन्होंने वो गुरु का निंदक ठोर ना पाए करके, वो गुरु अगर कोई निंदा करता है तो कहते तुम्हारी तो गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी, डरा देते हैं। लेकिन वास्तव में बात कब की है? यहां की है कि सतगुरु का बने, मतलब बाबा के बच्चे बने और सतगुरु का बनने के बाद उनकी निंदा कराई। कुछ ऐसा कार्य किया कि बाप का नाम खराब किया।
बाहर दुनिया में जाकर के कुछ ऐसा कर्म किया जो भगवान का नाम हमारे द्वारा खराब हुआ, तो फिर ठोर नहीं मिलेगी। कहां? सतयुग में स्थान नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी। तेरी मेरी की चिंता छोड़, ना अपनी चिंता करनी ना किसी और की चिंता करनी। क्या चिंता करनी है? आत्माओं को आप समान बनाने की करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है। व्यभिचारी नहीं बनना है, मतलब एक बाप के सिवाय किसी और को याद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। वरदान है आज का, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी कार्य है, चाहे लौकिक कार्य भी हो। लौकिक कार्य में भी तो अगर हमारी कंट्रोलिंग पावर अच्छी नहीं है तो कैसे पूरा करेंगे कार्य। तो लौकिक भी और अलौकिक कार्य में भी सफलता पानी है तो विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। समझ में तो आए ना कि इसे क्या चाहिए। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना। उसकी नब्ज चेक करनी, नब्ज देखकर जो उसको चाहिए वो उसको देना है। तो नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डाल। अपनी कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। कौन सी दोनों शक्तियां? कौन सी दोनों शक्तियां बताई बाबा ने? कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। कंट्रोल करने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान सदा मेरा साथी है तो माया क्या है फिर? पेपर टाइगर, कागज का शेर है। कागज का शेर किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं ना। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन क्या समझना है? ईश्वरीय सेवाधारी। सेवा के क्षेत्र में जब हम सेवा करने निकलते हैं तो स्वयं के प्रति और अन्य के प्रति भी जब सेवा करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं। क्यों आते हैं वो विघ्न? क्योंकि हमने स्वयं को क्या समझा? केवल सेवाधारी। केवल सेवाधारी नहीं है, कौन है? ईश्वरीय सेवाधारी है।
सिर्फ सर्विस पर नहीं हूं, गॉडली सर्विस पर हूं। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।